वो हवाओं का रुख मोड़ना जानती है तो राजनीति की धारा पलटना भी। वो समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को बदलने का हौसला रखती है तो परिवार से लेकर देश और दुनिया के हालातों को बदलने का माता भी। वो नारायणी है, वो शक्ति भी, और इसीलिए वो लीडर भी है और नीडर भी। नमस्कार, संसद टीवी में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। कोई भी समाज हमारी माताओं बहनों को अन्याय करके आगे नहीं बढ़ सकता है। खेलकूद हो, विज्ञान हो, व्यवसाय हो, सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आज महिलाएं रत्ती भर भी पीछे नहीं। कभी जो घर की चार दीवारी में थी, आज घर की दहलीज के बाहर निकल अपने सपनों को उड़ान दे रही है। शिक्षा, नई राह और बदलते दृष्टिकोण की वजह से नारी आज एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई है। बदलते दौर में महिला का पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति की ओर अग्रसर होना समाज को गर्व की अनुभूति करवा रहा है। आज बात राजनीति के आकाश की हो या अंतरिक्ष की, शिक्षा की हो या खेल की, जंग का मैदान हो या फिर एवरेस्ट फतह करने की बात हो, कभी सिर्फ गृह लक्ष्मी कहलाने वाली महिला के लिए अब शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बाकी है जहां उसने अपनी पहचान दर्ज ना करवाई हो। महिलाओं ने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा, कामयाबी पाने के साथ अपना वर्चस्व स्थापित किया। माना जाता है कि देश की प्रगति का आधार महिलाओं का सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण के मूल सिद्धांत में शामिल है महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा और न्यायिक शक्ति। क्योंकि पैसा कमाने की क्षमता महिलाओं को आत्मनिर्भरता देती है, तो नीति निर्धारण में महिलाओं की सहभागिता उन्हें स्वाभिमानी बनाती है। जिंदगी को अपने दम पर जीने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। आज हम लोकतंत्र की जिस बदली हुई तस्वीर को देख रहे हैं, वहाँ नीति निर्धारण में महिलाओं की अहम भूमिका है। बहुत छोटी सी आशा है और वो आशा है कि सुरक्षा और समानता का अधिकार महिलाओं को दिया जाए। मानवता की प्रगति महिला सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। 21वीं सदी की महिलाएं दया, प्रेम, करुणा की देवी होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी, स्वावलंबी, दूरदर्शी और एक सफल योद्धा भी है। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि महिलाओं ने आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज़ादी के अमृत महोत्सव तक न केवल अपनी भागीदारी दर्ज करवाई, बल्कि अपने नेतृत्व से इस समाज को परिचित भी करवाया और अपना लोहा भी मनवाया। देश में पहली बार 1917 में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की मांग उठी। इसके बाद 1930 में पहली बार मताधिकार यानी वोटिंग का अधिकार महिलाओं को मिला। इतिहास के इन पन्नों को जब हम और पलटते हैं तो पाते हैं कि हमारे देश की आजादी में जितना योगदान पुरुषों का रहा, उतनी ही अहम भूमिका महिलाओं ने भी निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, सुचेता कृपलानी, दुर्गा भाभी, रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर लक्ष्मी सहगल जैसे असंख्य नाम आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। महिलाओं के जनतंत्र में भागीदारी हमारे देश में
स्वतंत्रता आंदोलन से ही शुरू हो गई थी। जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, जिन्हें कहा जाता था असूर्य स्पर्शा, जिन्हें सूरज की किरण ने भी नहीं छुआ है, वो महिलाएं देश को आज़ाद कराने के लिए बाहर सड़क पर आ गई। उन्होंने पिकेटिंग की, लाठी खाई, गोलियां खाई, जेल गई। तो उनकी भागीदारी उसी समय से शुरू हो गई और वो आज भी बरकरार है। आजादी के बाद संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली मालती चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, लीला रॉय, हंसा मेहता, रेणुका रे सहित 15 महिलाओं ने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया। पहली ही लाइन जो संविधान की लिखी है, हम भारत के लोग। जब हम कहते हो तो उस हम में सभी प्रकार के लोग भी आ गए, और लोग आ गए तो उसमें महिला भी आ गई। तो पहली बात तो हमें ये बात सोचना पड़ेगी कि जब हम लोकतंत्र की बात करें या कोई भी बात करें या समाज की बात करें, तो हम स्त्री और पुरुष इनको अलग अलग करके बात नहीं कर सकते हैं, वो भी हिस्सा ही है। इस वर्ष भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 वर्षों के सफर को देखें तो प्रगतिशील भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित अनेक संवैधानिक पदों को महिलाओं ने सुशोभित किया। ये सफर यही नहीं थमा। अनेकों प्रदेशों में महिला राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कई राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष और सदन में नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों पर महिलाओं को आसीन होते हमने देखा है। महिलाएं अब सिर्फ घर का लेखा जोखा नहीं रखती, बल्कि देश का वित्त संभालने में भी सक्षम है, जिसका उदाहरण आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के रूप में देखते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान सरकार में महिलाओं का सम्मान और प्रतिनिधित्व दोनों बढ़ा है, जो लोकतंत्र को और सशक्त बनाता है। भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, एक विचार है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि वो एक स्पिरिट है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संविधानों की धाराओं का संग्रह ही नहीं है, ये तो हमारी जीवन धारा है। मुझे लगता है कि काफ़ी हालात बदल चुके हैं। पहले के समय के में हम लोगों ने जो नए भारत का सपना देखा है, जो नींव हम लोगों ने 2014 में डाली है, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया है। और इसी तरह से महिला तैयार भी होती है, और तैयार होकर जब अपना परफॉर्मेंस करती है, जब इंफॉर्मेशन लेके करती है, तो वो अच्छा रिजल्ट दे पाती है। 1952 की पहली लोकसभा में सिर्फ 2 महिलाओं को बतौर मंत्री स्थान मिला था, लेकिन आज 11 महिला मंत्री सरकार के अहम मंत्रालय संभाल रही हैं। ये आकांक्षी भारत का सकारात्मक चित्र है। भारतीय संसद में अगर तीसरी लोकसभा का प्रतिशत छोड़ दिया जाए तो महिला सांसदों की संख्या और प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये बताता है कि लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका न केवल बढ़ी है, बल्कि और सशक्त हुई है। पहली लोकसभा में 24 महिला सांसद सदन में चुनकर आईं, जो कुल सदस्यों का 4.41% था। दूसरी लोकसभा में भी महिला सांसदों की संख्या इतनी ही रही। महिलाओं में धीरे धीरे राजनीतिक चेतना बढ़ती गई और समाज ने भी महिला प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हुए संसद में चुनकर भेजना शुरू किया। पिछली 5 लोकसभा के कार्यकाल पर नजर डालें तो सदन में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। बढ़ती उपस्थिति के साथ उनकी सहभागिता का प्रतिशत भी बढ़ा है। 13वीं और 14वीं लोकसभा में 52 महिला सदस्य चुनकर
लोकसभा पहुंची, जो कुल सदस्यों का 9.57% था। 15वीं लोकसभा में 64 महिला सांसद अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती दिखी, तो 16वीं लोकसभा में ये प्रतिशत बढ़कर 12.52 हुआ और महिला सांसदों की संख्या 68। वर्तमान हमें और भी गौरव महसूस करवाता है, क्योंकि 17वीं लोकसभा में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटे और 78 महिला सांसदों ने सदन की गरिमा को और बढ़ाया। हालांकि पिछले दिनों हुए उपचुनाव के बाद इस संख्या में और इजाफा देखने को मिला और अब कुल महिला सांसदों की संख्या 81 हो गई। प्रतिशत में देखें तो मौजूदा स्थिति में लोकसभा में 14.91% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राज्यसभा की तस्वीर लोकसभा से कुछ अलग रही और महिला प्रतिनिधियों की संख्या में कभी इजाफा हुआ तो कभी संख्या में कमी आई। बावजूद इसके ये कहना गलत नहीं होगा कि संसद के उच्च सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्ष 1952 के मुकाबले बढ़ा है। 1952 में राज्यसभा में केवल 15 महिला सदस्य चुनकर आईं। इसके बाद 1980 में 29 महिला सांसदों की राज्यसभा में भागीदारी रही। ये प्रतिशत 11.9 था। 2014 में 12.8% यानी 31 महिला सांसद सदन में प्रतिनिधि के तौर पर पहुंची, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। 2020 से 25 महिला सांसद राज्यसभा में अपने प्रदेश की आवाज बुलंद कर रही हैं। इन संख्या और प्रतिशत की मदद से जब हम वर्तमान में गहराई से झांकते हैं तो मजबूत लोकतंत्र की गौरवशाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। लोकतंत्र के मंदिर में अलग अलग राज्यों से चुनकर आई महिलाओं ने तो प्रतिनिधित्व किया ही, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले चेहरे भी इस सदन का हिस्सा बने। नरगिस दत्त, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर। मैं लता दीनानाथ मंगेशकर जो राज्यसभा की सदस्य नियुक्त हुई हूँ। प्रख्यात अदाकारा रेखा। I, Rekha Ganeshan, having been nominated a member of the Council of States. 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला मुक्केबाज MC मेरी कॉम। पद्म विभूषण सम्मान से नवाजी जा चुकी प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह। अभिनेत्री रूपा गांगुली सहित कई नाम हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में ख्याति पाई और राज्यसभा की सदस्य बनी। स्त्री यानी जैसे एक नदी बहती है। कैसे बहती है नदी? उसको कोई आसानी से राह करके देता है क्या? नहीं, वो अपने रास्ता खुद खोजती है और रास्ता खोजते समय वो हमेशा किसी से झगड़ा नहीं करती है। कई बार हम देखते हैं नदी का प्रवाह बहुत टर्न होते आगे जा रहा है, ऐसा भी तो वो ऐसा कोई आड़े आया तो उसको ये करते हुए अपना रास्ता बदल के भी आगे जाती है। हाँ, मगर बहुत ही किसी ने उसका रास्ता अड़ाने की कोशिश करी तो टक्कर लेते हुए, जैसे कई बार छोटी छोटी पहाड़ को, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते हुए भी नदी निकलती दिखती है हमको। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU के अनुसार भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2014 के बाद साल 2019 में और बढ़ी। लोकसभा में 2014 में 12.60% महिला सदस्य और राज्यसभा में 2018 तक 11.50% महिला सदस्यों के साथ IPU में भारत की 149वीं रैंक थी। वहीं 2019 में महिला सदस्यों का प्रतिशत लोकसभा में 14.4 हुआ तो राज्यसभा में यह प्रतिशत 11.2 है। इस लिहाज से संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की रैंकिंग अब 148 है। नए कीर्तिमानों को रचते हुए राजनीति में महिलाएं कई उच्च पदों पर आसीन हुई। इन महिलाओं के अनुभव भी अलग अलग हैं। तो आइए जानते हैं इन महिलाओं की लोकतंत्र की भागीदारी के बारे में, साथ ही जानते हैं संघर्ष को पीछे करते हुए शीर्ष तक पहुंचने वाले इनके अनुभवों के बारे में। आओ उड़ान भरें, पंख भी हैं, खुला आकाश भी है,
फिर ये न उड़ पाने की मजबूरी कैसी। लगता है आत्मा पर जंग लगे संस्कारों की कील ठोकती गई है कि पंख बस यूं ही फड़फड़ाए और रह जाए। श्री पूनम प्रभाकर। ऑनरेबल मैडम स्पीकर। प्रशासनिक सेवा से होते हुए राजनीति के शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। वो बताती हैं कि कई देश कठिनाई के समय में भारत को उम्मीद भरी नजरों से न सिर्फ देखते हैं बल्कि निर्णयों का कई बार अनुसरण भी करते हैं। जब मुझे ये पद संभालना पड़ा तो मैंने अपने आप को बहुत ही विनम्र स्थिति में पाया, वेरी हम्बल्ड, और मुझे लगा कि दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी मिसाल दी जाती है। कई दफ़ा हम कई देशों में गए स्पीकर के तौर पर, तो वहाँ के स्पीकर हमसे कहते थे कि जब बहुत कठिन परिस्थिति आती है तो क्या निर्णय लिया था भारत की स्पीकर ने, हम उसके अनुसार निर्णय लेते, तो इसका अनुकरण होता है। लोकतंत्र में पंचायत स्तर एक तरह की नर्सरी है जहां महिलाएं आगे के लिए तैयार होती हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण मिलने से उनकी भूमिका और सशक्त हुई है। कुशल शासक इंदौर से लगातार 8 बार निर्वाचित होकर संसद पहुंचने वाली सुमित्रा महाजन एकमात्र महिला सांसद हैं। राजनीति में आने का उनका कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन सामाजिक कार्यों का ध्येय था, इसलिए उन्हें राजनीति में स्थान मिला। मुझे कोई राजनीति में बहुत रुचि कभी नहीं रही, लेकिन हाँ, मैंने जो भी काम किए और एक ही बहुत स्वभाव था, अन्याय के खिलाफ लड़ना या दूसरों की मदद करते रहना। एक भाव था मन में, सामाजिक भाव कहो, जो रहता ही है सब में, किसी में मुखर रहता है, किसी में नहीं रहता है। तो उसके कारण एक प्रकार से जब मैंने सामाजिक रूप से काम करना शुरू किया, इमरजेंसी के समय से लोगों की मदद करना शुरू किया कि ये इमरजेंसी गलत लगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो 1975 में लगी थी। और तब से मैंने जो काम शुरू किया, लोगों के ध्यान में आया कि लड़ती है, काम करती है, समाज के लिए बोलती है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भी एक प्रकार से आ गई, कहा गया कि नहीं, यहाँ भी काम करो, यहाँ भी कर सकते हो, तो ठीक है, यहाँ करूँ वहाँ करूँ, काम करना है मुझे, करती थी और मैं कॉरपोरेटर बन गई। ताई के नाम से मशहूर पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत सुमित्रा महाजन को देश की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल है। माननीय सदस्यगण, 16वीं लोकसभा का 14वां सत्र आज समाप्त हो रहा है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अनुभव साझा करते हुए बताती हैं कि सदन में महिलाएं जब बोलती हैं तो उन्हें ध्यान से सुना जाता है और महिला सांसद भी पूर्ण तैयारी के साथ सदन में आती हैं। अभ्यास पूर्वक महिलाएं भी उतना ही पार्लियामेंट में बोलती। ये सब मेरा जो कई 30 साल से ज़्यादा का संसदीय काल रहा, उसके मैंने समझने लगी और ये देखती थी, महिला जब कुछ बोलने के लिए खड़ी हो जाती थी तो सब उसके तरफ देखते थे कि अब ये क्या बोलेगी। बड़े इससे देखा, आज भी ऐसा है। आप कभी भी देखो, काम पे जब निकलेंगे तो ऑफिस में एक पुरुष क्या करता है, उसका व्यवहार क्या रहता है, इससे भी ज़्यादा अगर उस ऑफिस में कोई महिला है तो उसकी तरफ ज़्यादा ये कैसे काम करती है, उसका बोलने का ढंग है, ये अपने आप है। ये परिस्थिति धीरे धीरे बदल रही है, मगर है। अतीत में खींची गई लकीर वर्तमान की तस्वीर बनाती है। लोकतंत्र में महिलाओं की बदली हुई भूमिका का ताना बाना भी अतीत में बुना गया, जिसका स्वर्णिम भविष्य आज हमारे सामने है। राजनीति में इतिहास रचने वाली महिलाएं वर्तमान नेतृत्व की प्रेरणा है। हालांकि चुनौतियां कभी पीछा नहीं छोड़ती और इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए वर्तमान नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। वो मानती हैं कि जमीनी स्तर से काम करते हुए जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो अनुभवों के आधार पर काम करना आसान होता है।
अभी जो मेरी जिम्मेदारी, इसमें भी मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम ग्रास रूट से जिसके लिए बनाई गई योजना उन तक पहुंचाए और उनका फीडबैक भी लेके ठीक से उनको अगर समझाते हैं तो महिला काफ़ी कुछ कर सकती है। जिस तरह से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात होती है, जो अपने आप फाइनेंशियली पावरफुल हो जाती है तो डिसीजन लेने में भी आसान हो जाता है। पिता गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद उन्हीं के संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व बतौर सांसद प्रीतम मुंडे कर रही हैं। वो कहती हैं कि उनका संसदीय क्षेत्र महिलाओं की लीडरशिप को स्वीकारता आया है। यही बदले भारत की तस्वीर है। हमारा जिला मुझे लगता है बहुत ही आगे की सोच रखने वाला जिला है, क्योंकि मुझसे पहले भी स्वर्गीय केशर काकू क्षीरसागर जो थी वो 3 बार लगातार वहाँ से एमपी के तौर पे चुन के आई हैं। तो मेरे ज़िले में शायद लोग औरतों की लीडरशिप को मानते हैं, उसको किसी अलग नज़रिए से नहीं देखते। फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आई महाराष्ट्र के अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा का मानना है कि दोनों क्षेत्रों में संघर्ष अलग अलग तरह के होते हैं। इंडस्ट्री में खुद के लिए काम किया जाता है और राजनीति में औरों के लिए। इंडस्ट्री जो काम करते हैं वो अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन पे दिखाई हुए हर चीज बहुत इमेजिनेशन करके बनाई जाती है। ड्रीम वर्ल्ड में जीते हैं और ड्रीम वर्ल्ड में रहना सिखाते हैं थ्रू पॉलिटिक्स में। एज ए प्रैक्टिकली जो हम काम कर रहे हैं, पिछले 12 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, 11 वर्ष हो गए हैं मुझे। तो मुझे लगता है लोग उनका साथ जरूर देते हैं जो लोगों के हित के लिए काम करते हैं, लोगों की आवाज के बनकर आवाज के लिए काम करते हैं। और उसी तरीके से एज ए इंडिपेंडेंट मुझे जिता के दिया है, तो मेरा विश्वास लोकतंत्र में उसी तरीके से मजबूत है। महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में चुनौतियां होती हैं, लेकिन आज हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है। राज्यसभा की सांसद वंदना चौहान अपना अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। Actually, there are a lot of struggles always that women face in whatever field they are. But honestly, as a woman, I don't want to say that these are struggles only because I'm a woman. I think I take all these struggles personally as challenges, and if these challenges never came to me, I don't think I would have ever been able to prove my mettle. And I love challenges. राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का नेतृत्व उनमें सुधार करता है। आज कोई भी देश महिलाओं की भागीदारी के बिना समृद्ध नहीं हो सकता। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व विविधता, क्षमता, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में प्रतिबिंबित होता है। ए शक्ति स्वरूपा, ए भावी पीढ़ी की निर्माता, मानवता तुम्हें प्रणाम करे। आओ उड़ान भरे, आओ हम सब मिलकर इस बार बादलों के उस पार लंबी ऊंची उड़ान भरे। 21वीं सदी की महिलाओं की भागीदारी आज हर क्षेत्र में बढ़ी है। महिलाएं अपने अधिकारों और अपने नेतृत्व को लेकर ज़्यादा सचेत हुई हैं। महिलाओं की भूमिका आज हर क्षेत्र में दिखाई पड़ती है और यही बदले हुए भारत की तस्वीर है। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं लोकतंत्र की शक्ति है।